हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट गिवन है आपके पास 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो स्टूडेंट पहले यहाँ देखो आप इक्वेशन क्या आपके पास ये इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में है नहीं है। यहाँ पे x किसमें अपॉन में है वेरिएबल और यहाँ पे y भी किसमें अपॉन में। तो सबसे पहले क्या करना है, इस फॉर्म में चेंज करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो चेंज करने के लिए यहाँ पे देखो कुछ अगर कॉमन है कुछ चीज जैसे 1/x इसमें भी 1/x इसमें भी है और 1/y इसमें भी 1/y इसमें भी है। ठीक है, तो अगर इसको लिखते हैं तो इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2 एंड अब ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब यहाँ पे 1/x दोनों में कॉमन है, 1/y दोनों में कॉमन है, तो पुट कर देंगे। पुट 1/x को ले लेंगे u एंड 1/y को ले लेंगे v। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2u प्लस 1/3v इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें पुट करेंगे। अब क्रॉस देखो इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 2 6 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई से किया 3u हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1v से करेंगे तो 2b हो जाएगा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो याद रखिए इक्वेशन 3u प्लस 2b इज इक्वल टू 6 2 12। इक्वेशन क्या होगी आपके पास 1 होगी। क्लियर है, अब ऐसे इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3u प्लस 1/2 1/y को हमने क्या पुट किया v पुट किया तो v आ जाएगा इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 3 2 6 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई u से हो जाएगा तो ये 2u हो जाएगा प्लस और 3 का मल्टीप्लाई 1v से होगा तो प्लस का क्या आ जाएगा 3v और इक्वल टू हो जाएगा 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2u प्लस में 3v इज इक्वल टू 13 और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास 2। तो देखो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो हमें क्या करना है, u के जो कॉफिशिएंट है और जो यहाँ पे u के कॉफिशिएंट दोनों को इक्वल करना है। तो मुझे इसको इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो 3 2 6 और 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन 1y। ठीक है, देखो 1 में हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का, 2 एंड इक्वेशन 2/3 और 2 में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का। तो यहाँ पे देखो हमने किसका मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 में 2 का, तो 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 3 2 6 u हो जाएगा, ये 2 2 4b प्लस का और 12 2 24। ठीक है, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में करें 3 2 6 u प्लस 9v इज इक्वल टू 13 3 39। अब यहाँ पे देखो हम u को क्या कर रहे हैं एलिमिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे u के साइन क्या सेम है तो इसलिए हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं नीचे वाले के, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे u क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास सॉरी इसमें मल्टीप्लाई हमने 2 का किया था 3u और 2 2 4b हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 4b। ओके, ये 4b इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस करेंगे तो 9 - 4 कितना आ जाएगा 5b आ जाएगा माइनस का और 9 - 4 5 3 - 2 1 तो -15 आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा -15/- 5। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, देखो 5 3 15 तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब v की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है आपके पास 3u प्लस 2b इज इक्वल टू 12। तो यहां आ जाएगा 3u प्लस 2 और v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है इज इक्वल टू 12। तो 3u और ये आ जाएगा देखो 3 2 6 हो गया तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 12। 3u 12 - 6 3u 12 - 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और u की वैल्यू कितना आएगी 3 से 6 कैंसिल करोगे तो 2, u की वैल्यू कितना आ गई 2। पर आपका आंसर हमें तो जो इक्वेशन गिवन थी वो x वेरिएबल में और y वेरिएबल में थी, तो हमें तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जहां हमने पुट किया ना वहां पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ 1/x, अब u की वैल्यू क्या आई है देखो 2 आई है और 1/y और v की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, क्योंकि हमने v पुट किया था यहाँ पे, v की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी
1/2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। तो ये आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट में गिवन है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉमन है, देखो यहाँ पे 1/√x इधर भी है और 1/√x इधर भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट 1/√x को ले लेते हैं u एंड 1/√y को क्या ले लेते हैं v ले लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, तो देखो यहां से 2 मैंने अगर अलग किया तो ये हो जाएगा 1/√x इस तरीके से, प्लस 3 अलग किया, 3 इंटू में 1/ क्या आ जाएगा √y इजिकल टू 2, ओके। और इसको भी अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1/√x प्लस, सॉरी माइनस का साइन है, -9 1/√y इजिकल टू -1। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो जब भी हम पुट करते हैं तो आपको देखना होता है कि दोनों जो इक्वेशन गिवन है तो वो दोनों जो वेरिएबल है, मतलब जो एक पोजीशन बनती है वो क्या होनी चाहिए, दोनों में सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 1/√x है, यहाँ पे 1/√x है, यहाँ पे 1/√y, यहाँ पे 1/√y। तो अब यहाँ पुट कर देते हैं हम, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2u प्लस 3v इजिकल टू 2, इक्वेशन 1 होगी। अब इसमें पुट करेंगे, ये क्या आ जाएगा 4u माइनस 9v इजिकल टू -1, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, हमें इसे एलिमिनेट करना है, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एलिमिनेट कर देंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, क्योंकि यहाँ दोनों के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 2 ठीक है। वी गेट, तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा 2 2 4u हो गया, ये प्लस कितना हो जाएगा 3 2 6v हो जाएगा, और 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 3 हो गई। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 एंड 3 को सॉल्व कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। अब 2 एंड 3 को लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन 2 क्या हमारे पास 4u माइनस 9v इजिकल टू -1, ठीक है। और इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 2 और 3 को लिया हमने 4u प्लस 6v इजिकल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम u को एलिमिनेट करें तो देखो यहाँ पे दोनों के साइन क्या है, सेम है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। ध्यान रहे अगर साइन अपोजिट है तो ऐड करते हैं, और साइन सेम है प्लस प्लस के हैं तो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, और माइनस माइनस के दोनों तब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का, और ये भी माइनस का, ये क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, तो 9 प्लस 6 कितना हो गया 15v, किसका आ जाएगा माइनस का, और -4 -1 कितना हो जाएगा -5 आ जाएगा, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा -5/-15, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, ओके। यहाँ पे v की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/3 आ गई। अब क्या करेंगे, v की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब 1 क्या है आपके पास 2u प्लस 3, अब b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो 1/3, और इक्वल कितना आ जाएगा 2। अब यहां से क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2u, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस का 1 बचेगा, इक्वल टू 2u, और 2 -1 हो जाएगा, और u की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/2, और फाइंड आउट क्या करना है आपको, x और y फाइंड आउट करना है। नाउ अब ये क्या हो जाएगा देखो 1/√x है, 1/√x इजिकल टू u है u, एंड 1/√y इजिकल टू v, ठीक है। अब देखो u की वैल्यू क्या है 1/√x, u है 1/2 एंड 1/√y, v की वैल्यू क्या है आपके पास 1/3, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √x इजिकल टू क्या आ जाएगा 2, एंड √y इजिकल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। अब रूट उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 2 4, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 3 9, ठीक है। ये आपका आंसर। इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आप यहाँ पे पुट करके भी सॉल्व देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू √4 पुट करूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा,
रूट 9 की वैल्यू कितनी होगी 3, तो दोनों कैंसिल हो गए, 1 + 1 2, तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, तो अब करते हैं फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पार्ट सिमिलरली वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड किया है। तो अब फिफ्थ पार्ट लेते हैं इसका। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में देखो यहाँ पे 7x - 2y अपॉन में xy इक्वल टू 5, तो यहाँ क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x - 2y क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5xy। ठीक है, इक्वेशन 1। एंड इसमें भी हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 8x + 7y और 15xy, इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो इसमें देखो, मैं अगर 2 का इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो y के वेरिएबल क्या हो जाएंगे, y के सॉरी कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ये भी 14 हो जाएगा और ये भी 14 हो जाएगा। ठीक है, हमें इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, हमें इसमें 7 का मल्टीप्लाई करना है, तो 7 × 2 = 14 हो जाएगा, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 7 एंड इक्वेशन 2 by 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, देखो एंड क्या कर देंगे, दोनों के अपोजिट साइन है इसलिए एंड एड इक्वेशंस। ठीक है, तो अब यहां पे देखो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49x, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, 7 × 2 = 14y, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 3 = 35xy। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 2 = 16x, प्लस का साइन 7 × 2 = 14y, और ये कितना हो जाएगा 30, 15 × 2 = 30xy। ठीक है, अब यहां पे आप देखो साइन सेम है क्योंकि हमने ऐड लिखा हुआ है, ऐड इक्वेशंस, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, x ये y, उसके बाद ये दोनों प्लस करेंगे, इन दोनों प्लस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 35 प्लस में 30 65 हो जाएगा, 65xy, और ये कितना हो जाएगा 65 ये भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 65। देखो 9 + 6 15, 5 कैरी 1, 4 + 1 5 1 6। ठीक है, तो ये 65 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है आपके पास, जैसे यहाँ पे भी 65x है, तो ये आ जाएगा 65x अपॉन में 65x, और इसका भी क्या आ जाएगा y। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ठीक है, अब y की वैल्यू 1 आ गई तो हम किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 7x - 2y, 7x - 2y = 5xy। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1 आई थी। देखो दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, 65/x से 65x से। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे पास 7x - 2, अब y की वैल्यू क्या हमारे पास 1, 5x × 1। ठीक है, ये हो जाएगा 7x, 5x इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 5x, और 2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2x = 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो 10 x = 1 एंड y = 1। इस तरीके से सॉल्व करना था। इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया। जरूरी नहीं है कि 1/x को पुट करो u लो, 1/y को v लो। अगर ये क्वेश्चन हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते तो ये बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट का 8 पार्ट, ठीक है, बाकी के 6 और 7 पार्ट आपको सिमिलरली वैसे ही करना है। तो फर्स्ट का 8 पार्ट देखिए कैसे करना है इसको। तो यहाँ पे देखो, अगर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जो किया है हमने क्वेश्चन, वहां पे किया गया था, हमने 1/x को u पुट किया था और 1/y को v पुट किया था। पर यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, xy की दोनों की फॉर्म में। बट यहाँ पे एक चीज कॉमन है, जैसे आपके पास 3x + y, यहाँ भी क्या है 3x + y, यहाँ क्या है 3x - y, 3x - y। ठीक है, तो हम इन दोनों को पुट कर लेंगे। तो हम लेंगे पुट 1/3x + y, इसको हम क्या पुट करेंगे u, एंड अब देखो यहाँ पे देखो ये दोनों प्लस प्लस वाले हैं, दोनों किसके हैं माइनस माइनस के, तो ये आ जाएगा 1/3x - y = v। अब देखो हम इसे पुट करते हैं तो 1/3x प्लस, देखो 1/3x + y को हमने क्या लिया u, तो u आ जाएगा, इसको क्या लिया हमने v, तो v आ गया, और इसका कितना आ गया 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4u + 3v = 3, इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास u/2
माइनस v अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1/8। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा u माइनस v इज इक्वल टू माइनस 1/8। अब ये क्या हो जाएगा 8 ऊपर आ जाएगा, या इसको कैंसिल कर दो 4 आ जाएगा, 2 से 8 गया 4, अब 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 4u माइनस 4v इज इक्वल टू -1। इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या आपके पास 4u प्लस 3v इज इक्वल टू 3, और इक्वेशन 2 क्या आपके पास 4u माइनस 4v इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो अब यहां पे देखो हम किसको एलिमिनेट करेंगे, u को एलिमिनेट करेंगे, दोनों के सेम साइन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और किसका हो जाएगा ये भी प्लस का हो जाएगा। तो दोनों क्या होगा एलिमिनेट हो गए। अब ये कितना आ जाएगा देखो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास 7v हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4/3 आ जाएगी। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये 4u आ गया हमारे पास, 4v इज इक्वल टू -1, और ये इक्वेशन हमारे पास आई थी। देखो यहाँ पे हमने 4 जो आया था हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली, तो 4 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4v आना था, 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 4v आना था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4v आ जाएगा। तो हम क्या, अगर हम इसको चाहते ऐड भी कर सकते थे। अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा देखो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8v, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। अब v की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू v इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब v की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4u प्लस 4 इंटू 1/2 और इज इक्वल टू 3, ठीक है। 4u प्लस 4b है, तो v की वैल्यू हमने 1/2 पुट कर दी। अब यहाँ क्या होगा देखो 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4u इज इक्वल टू 3 और प्लस का 2 तो माइनस का 2 हो जाएगा, u इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है। u की वैल्यू क्या आ गई 1/4 आ गई। अब क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करनी है इक्वेशन में। नाउ 1/3x प्लस y इज इक्वल टू u था, और u क्या हमारे पास 1/4 है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x प्लस y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4, और ये इक्वेशन होगी हमारे पास 3, ठीक है। और फिर हम इसमें पुट करेंगे 1/3x माइनस y, और v की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई 4। अब क्या करना है, दोनों को सॉल्व कर देते हैं, एडिंग 3 एंड 4, एड इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस y, पहले क्या था 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, और उसके बाद है 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, तो दोनों के सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6x, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब x की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 3 एंड 4 में, किसी में पुट कर सकते हो आप, 3 में पुट कर सकते हैं, 4 में पुट कर सकते हो। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। अब यहां पे हमारे पास क्या है 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 3 इंटू में 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, ओके। तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा 4, 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो दस x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है।